नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI रिसर्च बाय सोनू सर में। देखिए, कल के डेट में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपका FT रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, यह जो FT रिक्वायरमेंट है 3 साल के लिए है, तो इसे 1 साल वाला मत समझिएगा। ये जो रिक्वायरमेंट है आपका बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई है TW अप्रेंटिसशिप और CW के बच्चों के लिए। देखिए, इस नोटिस में जो चीज़ बताया गया है मैं पूरा डिटेल में पढ़ के बताऊंगा। उससे पहले हम लोग इसका रीज़न जान लेते हैं कि क्यों मारुति सुजुकी ने TW को बंद करके FT का जो रिक्वायरमेंट है उसे शुरू किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी जो है 1 साल से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है परमानेंट को लेकर के, और कंपनी जो है इसके बारे में कोई भी नोटिस जारी नहीं की, और इसका विरोध बार बार होने के कारण कंपनी ने ये जो है 3 साल वाली भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। ठीक है, जो कि आपका TW 1 और 2 को बंद करके यह प्रक्रिया शुरू कर रही है जून 2025 से। तो ध्यान से सभी बच्चे देखें, जो बच्चे मारुति सुजुकी में जॉब करना चाहते हैं वो भी, या जो बच्चे TW 1 और TW 2 कर चुके हैं कंपनी से, उनके लिए भी यह विशेष जानकारी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं मारुति सुजुकी से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियां देता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये जो नोटिस है आपको मैं पूरी तरीके से एक बार पढ़ के बताता हूं, फिर उसके बाद मैं उसकी जानकारी देता हूं कि क्या इसका सही में निचोड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि सभी दोस्तों को सादर नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ MSIL में TW के रूप में 7-7 महीने के लिए 2 बार टेम्परेरी वर्कमैन आते हैं, और यूनियन का बार बार कहना है कि परमानेंट करने पर परमानेंट साथियों को लगाया जाए कार्य पर करने के लिए, लेकिन अभी यह पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। तब तक के लिए TW के स्वरूप को चेंज करते हुए अब सभी साथियों को 3 साल के लिए कार्य करने का अवसर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कि इसमें FT के रूप में FT1, FT2 और FT3, यानी कि आपको जो है जैसे TW1 और TW2 कराती थी, ये जो प्रक्रिया है बंद हो गई है। अब उसी के बाद जो है FT का जो है प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो आपका जो है 1 साल का ये कोर्स कराएगी 3 बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके बाद दिया गया है कि 12-12 महीने के लिए 3 साल के लिए FT के वर्कमैन आएंगे, और उसके बाद दिया गया है कि इस आधार पर जो हमारे TW साथी हैं जिनको 7 महीने के बाद 5 महीने गैप देना पड़ता था, अब उसे लगातार बुला लिया जाएगा, वह भी अगले 3 सालों के लिए। अगला है कि इससे हमारे TW साथी का समय बर्बाद नहीं होगा और उनको टेम्परेरी कार्य 7-7 महीने की बजाय 12-12 महीने के लिए, यानी कि 3 वर्ष के लिए मिल जाएंगे। आगे दिया गया है कि जो साथी वर्तमान में TW 1 रोल पर है या जिन्होंने अपना TW 1 का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें कार्यकाल की पूरी तारीख होने के बाद 5 महीने के बाद उनके परफॉर्मेंस और आवश्यकता के आधार पर FT2 में परिवर्तित होने का अवसर दिया जाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस और असेसमेंट के आधार पर उन्हें 12 महीने का एक एक्सटेंशन FT में FT2 और FT3 के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो TW 1 कर चुके हैं, ठीक है, उनको अब सीधे FT2 में बुलाएगा, उसके बाद 5 महीने का गैप देगा, उसके बाद फिर उन्हें FT3 में बुलाएगा। ठीक है, तो देखिए जो 1 कर चुके हैं उनको 2 और 3 करने का कंपनी में मौका मिलेगा। उसके बाद दिया गया है कि मौजूदा FT18 को FT14 में परिवर्तित किया जाएगा। परिवर्तित FT24 को और मौजूदा FT24 को उसके बाद परफॉर्मेंस और असेसमेंट के आधार पर 12 महीने का एक एक्सटेंशन, यानी कि FT2 से FT3 में परिवर्तित किया जाएगा। उसके बाद देखिए दिया गया कि M&T प्लांट में अभी तक TW नहीं थे, लेकिन अब तीनों प्लांट में FT के रूप में भर्ती की जाएगी। नई योजना के तहत FT को प्लांट में लाया जाएगा। शुरू में सभी FT को 12 महीने के लिए लिया जाएगा, उसके बाद परफॉर्मेंस और असेसमेंट के आधार पर उन्हें 12 महीने के 2 एक्सटेंशन दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दिया गया कि सभी अप्रेंटिस भाइयों को मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार परफॉर्मेंस और टेस्ट इंटरव्यू के आधार पर FT में परिवर्तित किया जाएगा। उनका
ट्रैक उपयुक्त एफटी के अनुसार होगा। जून 2025 के बाद केवल उपयुक्त एफटी मॉड्यूल लागू होगा। इसके अलावा जब एफटी 3 कंप्लीट हो जाएगा तो उन्हें सीटी एग्ज़ाम के लिए बैठने का मौका दिया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे, ठीक है। अब जो बच्चे TW1 और TW2 करके एफटी का एग्ज़ाम देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब उनको आपका एफटी का तीनों क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही वह एग्ज़ाम में बैठेंगे सीटी के, ठीक है। अब अप्रेंटिस वाले बच्चों का क्या रोल है, देखिए जो बच्चे कंपनी से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, ठीक है, अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे ध्यान दें। अप्रेंटिसशिप के बाद कंपनी आपको तुरंत एफटी 1 में आपको कंपनी बुला लेगी, ठीक है। एफटी 1 में आपको कंप्लीट करने के बाद आपको एफटी 2 में बुलाया जाएगा। एफटी 2 कंप्लीट होने के बाद आपको 3 में बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका सीटी का एग्ज़ाम होगा। यही आपका एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कंपनी ने बताया है, और यह बहुत अच्छा है, क्योंकि TW1 और 2 7-7 महीने का होता था, तो बहुत कम ही कंपनी में कार्य करने का मौका मिलता था। इससे 3 साल का अगर यहाँ पर दिया जा रहा है कंपनी में, तो काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पर बच्चे इनकम कर सकते हैं, और उससे अपना कोई भी रोज़गार शुरू कर सकते हैं अगर आप कंपनी में परमानेंट नहीं हुए तो भी, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है, और यह परिवर्तन काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। बाकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, उसमें जो नए बच्चे हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।